आप सभी का एएस पॉइंट पीसीएस पे स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत झारखंड दरोगा 2017 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लेसन्स को लास्ट तक देखें। लास्ट में हम आपके लिए एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल AS.PCS पे प्रोवाइड होगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल AS.PCS को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्रियों में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के कुल 3 मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं, जिसमें कि पहला जो मुख्यमंत्री बने थे वो बाबूलाल मरांडी बने थे, दूसरे अर्जुन मुंडा और तीसरे रघुवर दास बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो अब तक 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके बारे में यहाँ पे देख लें। तो पहला जो कि बाबूलाल मरांडी थे, यहाँ पे जो डेट मेंशन हुआ है वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे वो डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पहले जो मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे वो बाबूलाल मरांडी बने थे। ये बीजेपी के पार्टी से बने थे और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक रहा था। वहीं दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा बने थे। ये भी बीजेपी के ही पार्टी से बने थे। इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहा था, पहला कार्यकाल। इन्होंने झारखंड में कुल 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट शिबू सोरेन बने। इन्होंने 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक इनका पहला कार्यकाल था, मात्र 10 दिन का। तो झारखंड में सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री बनने वाले शिबू सोरेन थे, महज 10 दिनों के लिए, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। चौथे मुख्यमंत्री के तौर पे मधु कोड़ा बने थे व्यक्तिगत रूप से। ये 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य किए। ये निर्दलीय दल से थे। 5वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने। इनका पहला कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक रहा। वहीं दूसरे कार्यकाल इनका वर्तमान में चल रहा है, जो कि दिसंबर 2019 से ये पदभार ग्रहण किए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से दिसंबर 2019 तक, ठीक है, यहाँ पे दिसंबर 2019 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे तथा झारखंड में 5 वर्ष पूरा करने वाले, यानी मुख्यमंत्री का एक टेन्योर जो कि 5 वर्षों का होता है वो पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। और ये भारतीय जनता पार्टी से बने थे मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे जैसे कि बताया, अर्जुन मुंडा राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिबू सोरेन इन्होंने भी 3 बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर चुके हैं। वहीं हेमंत सोरेन 2 बार, एक बार पहले फर्स्ट बार इनका टेन्योर दिया हुआ है, सेकेंड बार दिसंबर 2019 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वहीं राज्य में 3 बार जो है वो आपातकालीन स्थिति लग चुकी है, यानी इमरजेंसी लगाया जा चुका है। प्रश्न संख्या 2, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी से थे। ठीक है, पहली बार जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था झारखंड का तो ये भारतीय जनता पार्टी से बने थे। वर्तमान में अगर बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में, तो यहाँ पे बता दें कि बाबूलाल मरांडी 2006 में अपनी पार्टी बनाई थी, झारखंड विकास मोर्चा। 2006 में, याद रखना है, 2006 में बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी बनाई थी।
इनकी पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल 3 सीटों पर विजयी हुई। वहीं बाबूलाल मरांडी धनवर सीट से चुनाव जीते। इससे पहले जो 2014 के चुनाव हुआ था वहां पे बाबूलाल मरांडी 2 सीटों से लड़े थे, एक धनवर और दूसरा गिरिडीह, दोनों सीटों से हार गए थे। वहीं 2019 में इन्होंने धनवर सीट से विजय प्राप्त हुई और इन्होंने जो हराया वो बीजेपी के लक्ष्मण प्रसाद सिंह को हराया, कुल 17,550 मतों से हराया। ठीक है, एक बात और यहाँ पे आप जान के रखें कि बाबूलाल मरांडी जो है वो 14 वर्षों के बिछोड़ के बाद ये पुनः भारतीय जनता पार्टी में मिल चुके हैं 2020 में। ठीक है, तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड विकास मोर्चा का निर्माण किए थे, वो अब जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो चुकी है। प्रश्न संख्या 3, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 81 विधानसभा सीटें हैं उनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 29 है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 8 है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 44 सीटें हैं। एंग्लो इंडियन, ठीक है, 2019 से पहले झारखंड में एंग्लो इंडियन का पद हुआ करता था, पर 2019 के बाद यह जो पद है वो हटा दिया गया है। यानी एंग्लो इंडियन 2019 के बाद जो चुनाव हुआ, यानी 2019 में जो चुनाव हुआ और झारखंड विधानसभा 2019 में इस पद को, यानी इस यह जो सीट था उसको हटा दिया गया है। तो इस तरह से अब जो सीटों की संख्या हो गई है वो 81। ठीक है, तो जो निर्वाचित सीट है वही वैध है अब। ठीक है, इसके साथ ही साथ भारत के जो अन्य राज्य झारखंड के अलावा वहां से भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां से कि एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है और बाकायदे भारत के जो लोकसभा जो है वहां से भी एंग्लो इंडियन को हटाने की बाकायदा कवायद चल रही है। तो याद रखना है, झारखंड में कुल विधानसभा सीट 81 है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आई? कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जो है वो अब तक सत्ता में नहीं आई है। ठीक है, कांग्रेस के गठबंधन से सरकार भले बनी है लेकिन कोई भी नेता कांग्रेस के मुख्यमंत्री झारखंड राज्य में नहीं बने हैं। अगर वर्तमान की ही बात करें तो वर्तमान का जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की सरकार चल रही है। ठीक है, इसमें 3 पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद। ठीक है, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुल 30 सीटें हैं, कांग्रेस के 16 और राजद के 1। इस तरह से 47 सीटें लाकर इन्होंने बहुमत हासिल की और सरकार बनाने की दावा पेश की। और इस तरह जो है वो इस बार जो गठबंधन की सरकार बनी उसमें मुख्यमंत्री के तौर पे जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बनाया गया। ठीक है, तो झारखंड, ये जो झारखंड है उसमें इस कांग्रेस पार्टी का तो योगदान रहा है, पर इस पार्टी से कोई भी अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन चुके हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 5, झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो यहाँ पे देखिए झारखंड 2017 की बात की जा रही है, चूंकि जो दरोगा का एग्जाम हुआ था वो 2017 में हुआ था, इस कारण उस समय के वर्तमान मुख्य सचिव के बारे में पूछा जा रहा था। तो उस समय के वर्तमान मुख्य सचिव जो थी वो श्रीमती राजबाला वर्मा थी। ठीक है, अगर अभी वर्तमान की बात करें यानी 2020, ठीक है, 31 मार्च 2020 के बाद की अगर बात करें तो 31 मार्च 2020 के बाद जो झारखंड में मुख्य सचिव बने हैं वो सुखदेव सिंह बने हैं। ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं सुखदेव सिंह, इनको बनाया गया। इससे पहले जो झारखंड के मुख्य सचिव थे वो देवेंद्र कुमार तिवारी थे, यानी डीके तिवारी थे। प्रश्न संख्या 6, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण
मार्च 1931 में किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, जबकि ये बन के 1931 में यानी मार्च 1931 में पूरा हुआ था। इस पर जो उस समय लागत आया था वो 7 लाख रुपए आया था। ठीक है, अभी के परिप्रेक्ष्य में न देखें, ये 1931 की बात की जा रही है, तो उस समय इसके बनाने में जो लागत आया था वो 7 लाख रुपए आया था। इसके वास्तुकार सदालो ब्लेड थे, काफी महत्वपूर्ण है। सदालो ब्लेड झारखंड के राज्य भवन के वास्तुकार थे, बशर्ते ये ब्रिटिश थे, लेकिन इन्होंने जो राजभवन बनाया है वो स्थानीय जलवायु के अनुरूप बनाया है। प्रश्न संख्या 7, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में जनवरी 2009 में, ठीक है, जनवरी 2009 में लाया था। तो यहाँ पे बता दें कि राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल झारखंड में 3 बार लगाए जा चुके हैं, जिसमें कि पहला बार 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 के बीच लगाया गया था, कुल 11 मंथ 11 दिन के लिए। वहीं दूसरी बार 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक यानी 3 महीना 10 दिन के लिए लगाया गया था, जबकि तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक यानी 5 महीना 25 दिन लगाया गया था। इस तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक समय तक झारखंड में प्रेसिडेंट रूल कब से यानी कब लगाया गया था, तो वो पहली बार 2009 में लगाया गया था, जो कि 11 मंथों तक करीब लगा था। प्रश्न संख्या 8, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोडरमा हजारीबाग जो औद्योगिक क्षेत्र है यह व्यापारिक दृष्टि से भी काफी उन्नत है अब्रक के क्षेत्र में। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे बता दें कि तांबे का उत्पादन जो झारखंड में होता है वो घाटशिला एवं राखा में होता है। अब्रक का कोडरमा हजारीबाग के साथ साथ गिरिडीह में इसका काफी मात्रा में उत्पादन होता है, और राज्य में जो अब्रक का उत्पादन होता है वो पूरे विश्व में यह जो क्षेत्र है वो विख्यात है। इसके साथ ही साथ भारत में सबसे ज़्यादा जो अब्रक का उत्पादन करने वाला राज्य है वो झारखंड है। यहाँ पे अब्रक का लगभग 60% उत्पादन होता है। वहीं काइनाइट का जो राज्य में उत्पादन होता है वो लिप्साबुरु और सरायकेला खरसावां में होता है, जबकि बॉक्साइट का लोहरदगा और रांची यानी पाट क्षेत्र जो है उस एरिया में बॉक्साइट का सर्वाधिक ये उत्पादन होता है। वहीं यूरेनियम का उत्पादन झारखंड में जादूगोड़ा में होता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन की जो स्थापना की गई है वो जादूगोड़ा में ही की गई है, जो कि भारत सरकार की एक उपक्रम है। प्रश्न संख्या 9, दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दामोदर घाटी निगम, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी और यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। नदी घाटी दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। इसकी स्थापना यूएस के टेनेसी परियोजना के तर्ज पर की गई थी। दामोदर घाटी निगम जो है इस पे बहुउद्देशीय घाटी भी चलाई जाती है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 बांध और 1 अवरोधक बांध विकसित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 10, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? झारखंड में कुल जिला उद्योग केंद्र 12 हैं। ये 12 जो हैं वो इस तरह से हैं, यानी जो 12 केंद्र हैं वो स्थापित हैं रांची, धनबाद, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, पलामू, लोहरदगा और गिरिडीह। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जिला
उद्योग केंद्र किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। तो जिला उद्योग केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति उद्यमी के लिए लाइसेंस लेना चाहता है तो वह जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करता है। अगर मान लीजिए किसी को जमशेदपुर पूर्व का कोई व्यक्ति लाइसेंस लेना चाहता है, ठीक है, तो अब उसको जमशेदपुर के आसपास तो कोई एरिया है नहीं कि जहाँ पे उसको मिल सके, क्योंकि ये जो 12 जिला केंद्र स्थापित किए गए हैं इनमें जमशेदपुर का स्थान है नहीं। तो अब उसको कहाँ जाना होगा, तो उसके जो आसपास के क्षेत्र यानी चाईबासा में जाना होगा। उसी तरह अगर हम लोग रामगढ़ की बात करें या फिर रामगढ़ की बात करें तो इसको कहाँ आना होगा, रांची में आना होगा। लेकिन अगर उसी के जिले में जिला उद्योग केंद्र स्थापित कर दिए जाए तो उससे क्या है कि वो अपने ही जिले में उद्यमी के लिए वो लाइसेंस ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यह उपयोगी होता है। अब क्या है कि जिला औद्योगिक केंद्र में सिंगल विंडो सिस्टम की भी स्थापना की जा रही है, जहां पे कि उसे एक ही जगह पे सभी तरह के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा सके, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अब आज का जो आपके लिए जो प्रश्न है वह है, झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इसका आंसर आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। इसके बारे में आपको जितनी जानकारी है उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप टाइप कीजिए, इससे आपकी जो ज्ञान की क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक है। और इस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे वो अगले सेशन में करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको HiAS.PCS पे 7045797780 पे मैसेज करना होगा। इसके साथ ही साथ JPSC, JSSC से संबंधित किसी भी इंक्वायरी तथा स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेसन में इतना ही। अगले लेसन में पुनः मिलते हैं। आप वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।